नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 11वां जो काव्य हैं नीति के जो दोहे, उनके कवि हैं रहीम। रहीम की जो मैं बात बताऊं तो इनका जन्म 1556 और मृत्यु 1627 में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। अकबर बादशाह के संरक्षण बैरम खां के पुत्र थे वे। इन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनैतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान पर प्राप्त किया था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे रहीम जी। उनकी कुछ रचनाएं हैं। रहीम सत्साई, सुंगात सत्साई, राज पंचदाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे नायिका भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और इस नीति के जो दोहे हैं तो इस तरह से हैं। पहला दोहा है, रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पहला पानी यानी कि जल, और दूसरे पानी के तौर पर यहाँ पे इज्जत और तेज की बात बताई गई है। यानी कि रहीम जी यहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज है और पानी का जो कद्र करनी चाहिए हमें, और हमें उनसे हमेशा ये भी बात होनी चाहिए कि पानी के बिना कोई भी चीज व्यर्थ है, उनके बिना बनती नहीं है। पानी से मोती हो सकता है, और खाना बनाने के लिए पानी की बहुत ही जरूरत है। और चूने में जिसमें से निकाल दो पानी तो सिर्फ खाने में से तो चुना ही चुना बचा रहता है और उसे पहचान सकोगे नहीं। यानी हमें पानी की बहुत कद्र करनी चाहिए और पानी के बिना हर चीज व्यर्थ है। जो जे गरीब पर हित यानी भला या मित्र, करे ते रहीम बड़ यानी महान, लोग कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई लोग। यानी यहाँ पर ये बताए गए रहीम कहना चाहते हैं कि जो महानुभावों और गरीबों का जो हित करते हैं। और यहाँ पर बात बताई गई है कि जो कृष्ण यानी बहुमत महान माना जाता है, जिसको हम गरीबों की इज्जत हमेशा करते हैं और मान और सम्मान रखते हैं उनकी। और गरीब तौर पर हमें सुदामा और कृष्ण की बात बताई गई है। सुदामा एक बेचारा गरीब था, लेकिन उनका मित्र कृष्ण था। लेकिन कृष्ण ने अपनी मित्रता जो बताई थी, कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई थी। तीसरा पद है नीति के कि कल्दी सीप भुजंग। कल्दी यानी केला, भुजंग यानी सांप, मुख स्वाति, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र जो है वो, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दिन। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि मनुष्य पर संगति का जो बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जहाँ पे मनुष्य बैठता है तो उनका संगत जैसे बैठा है वैसा उनका संगत भी होगा। जैसे संगत के साथ, जैसे जिसके साथ बैठोगे तो आपका संगत वैसा ही होगा, आपका स्वभाव वैसा ही बनेगा। और जैसी संगति यानी स्थापित सांप के यानी पानी की जो बूंद है सांप के मुंह में जाएगा तो वो जहर बन जाती है। और लेकिन सीप यानी सीप में अब जो एक बारिश की बूंदें गिरती है तो मोती बन जाता है। तो बाहर और सीप यानी सांप के मुंह में एक बूंद गिरे तो वो जहर बन जाता है, और एक बूंद बारिश की जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाता है। दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक। काक यानी कौवा और पीक यानी कोयल।
ऋतु संवद के मोही, यानी यहां पर रहीम जी बताते हैं कि यानी आदमी की अच्छाई और बुराई की जो पहचान उनकी वाणी में होता है। और जब इंसान अच्छी और के बुरे तब पता चलता है जब उनकी वाणी पर में पता चलता है कि वाकई ये बुरा है कि अच्छा है। यानी जब तक कौवा और कोयल की बात बताई गई है, दोनों का रंग काले हैं, लेकिन दोनों की पहचान तब होती है जब वसंत ऋतु जब आती है, तब कोयल हमेशा अपनी बोली बोल देती है, तब पता चल जाता कि ये कोयल है, ये कौवा है। उनकी बुराई और अच्छाई तभी पता चल जाती है कि ये कौवा है कि कोयल। उनकी आवाज से, उनकी पुकार से पता चल जाता है। जो रहीम यानी पांचवा जो दुआ है, जो रहीम गति सिप यानी कि दीप यानी दीपक की कुल कपूत यानी बुरी या चाल चलन बराबर न हो, वैसा बुरी चाल चलन वाला उसे कपूत कहा जाता है। गति सोय बारे उजियार रोग लगे बड़े अंधेरो होय, यानी यहां पर यह बताया गया है कि कुपुत्र और दीपक दोनों की जो हालत एक जैसी होती है। दीपक जलाए तो हमेशा प्रकाश होते हैं, और हमेशा जब बच्चे का जब जन्म होता है तो हमेशा वहां पर हमेशा प्रफुल्लित आनंद हमें मिलते हैं। और धीरे धीरे जो बड़ा होता है बालक, धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसी संगत में पड़ जाता है, यानी कि कुलनाश, यानी कि हमेशा अपने कुलों का जो हमेशा नाश कर देता है, कलंकित बन जाते हैं और खुद कलंकित बन जाते हैं और पूरे परिवार को बनाया जाता है। यानी कि जब दीपक जब जलता है तो हमेशा चारों तरफ रोशनी होता है, प्रकाश होते हैं, लेकिन जो बंद हो जाता है हमेशा अंधेरा छा जाता है। और कपूत भी ऐसा है, जो अच्छा चाल चलन हो तो अच्छा है, तो हमेशा परिवार का नाम रोशन करता है, लेकिन जब बुरी संगति में या बुरी संगत में पड़ जाता है तो हमेशा कुल का हमेशा नाश कर देता है। ओछो काम बड़े करे तो न बढ़ाए होय, जो रहीम हनुमान यानी हनुमान को गिरधर यानी कृष्ण, जो गिर को धारण करने वाला यानी कृष्ण, गिरधर कहे न कोई, यानी यहाँ पर यह बताया जाता है कि छोटा जो व्यक्ति जो है बड़ा काम करता है तो उनकी बड़ाई नहीं होती। इंसान छोटा है लेकिन इतना काम कर देता है जो हमेशा उनकी बड़ाई कभी होती नहीं है, उनको इज्जत और मान सम्मान बढ़ते नहीं है। लेकिन जब हनुमान की जो बात बताई गई, उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि पहाड़ उठाने वाला वो हनुमान थे, लेकिन गिरधर किसे कहा जाता है? कृष्ण को। और उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता, हनुमान को कभी कोई गिरधर नहीं कहा जाता, लेकिन गिरधर किसे कहा जाता है? कृष्ण को। सातवां जो दुआ है, दिन सबन की लखत है, दिन ही लखे न कोई। दिन यानी गरीब, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब होय। यानी गरीब पर किसी की नजर नहीं पड़ती। गरीब इंसान होता है तो हमेशा उनको जाने दे, कोई बात नहीं, उनकी नजर भी नहीं पड़ती, उनकी कोई भी से। लेकिन जब इंसान वहां पे अमीर हो, पैसे वाले दंड, उनको हमेशा वाह की जाती है, उनकी तारीफ की जाती है। बल्कि जो गरीब की जो कोई सहायता करते हैं तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि बंधुत्व की जो है ईश्वर की भांति उनके समान होती हो, ऐसा माना जाता है। बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए, चाहे अमीर हो कि गरीब हो, लेकिन बंधुत्व की भावना समान होनी चाहिए। गरीब है तो उनको बात नहीं करना चाहिए, आप वहां से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अमीर होते हैं उनको तारीफ न आपको सामने बोले तो भी उनकी तारीफ किए, उनको हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उनको बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जरा सा अभी तक मतलब उनको इज्जत देते नहीं है, वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमेशा जहां पे उनकी सहायता कीजिए गरीब की,
तभी आप बंधुत्व की भावना अवश्य पाओगे। नाद, नाद यानी आवाज। नाद रिजी तन देत नुग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझे कशु न दे। यानी यहाँ पे रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमेशा हिरन मधुर आवाज पर रिझ कर जाती है और दे देता है अपनी जान, पर पुरुष धन प्राप्ति के लिए हमेशा इतनी सारी आवाजें करता है, इसमें रिझ में पड़ जाते हैं कि मानो कि पशु से भी अधिक रिझ जाता है। धन प्राप्ति करने के लिए मनुष्य यानी पुरुष कुछ भी प्राप्त नहीं होता उनको, रिझ इतनी सारी करने के बाद भी वो अपना धन प्राप्त करता नहीं है, नहीं होता उनका, कुछ भी प्राप्त नहीं होता मनुष्य को इतनी सारी रिझ करने के बाद भी। नौमा जो दुआ है, रहीम जिहवा, जिहवा यानी जीभ यानी जुबान, बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात केपाल। केपाल यानी सिर। यानी इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं रहीम जी कि मनुष्य को अपनी जुबान को वश में रखना चाहिए, अपनी जुबान को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि जीभ की कही हुई जो कड़वी बातें जो होती हैं और इनके लिए हमेशा उनको उठाना पड़ता है, खुद को, अपने गाल को, या कोई भी उनको जूती खानी पड़ती है और जूती को सहने पड़ती है उनको। जुबान को तो कुछ नहीं, जुबान तो अपनी कड़वी बात बता देते हैं, लेकिन अपने शरीर पर उनको झेलना पड़ता है, किसी के जूती को झेलना पड़ता है, उनका मार झेलना पड़ा, लेकिन जूती को कुछ भी नहीं झेलना तो शरीर को पड़ता है। जुबान तो बोल देती है, कोई भी कटु या कड़वी जुबान बोल देती है अपनी जीभ से, लेकिन उनको झेलना तो शरीर को पड़ता है, जूती खानी पड़ती है शरीर को। अंतिम दुआ 10वां, तासो ही कुछ पाइए कीजिए जाकी आस। आस यानी आशा, रीते, रीते यानी खाली, सूखे, सरोवर पर गए कैसे बुझे प्यास। यानी रहीम जी कहते हैं कि इस पद में, इस दोहे में कि किसी मिलने की उम्मीद हो तो आशा मिले, लेकिन खाली सरोवर पानी पीने के लिए वहां पर उनके पास जाओ, लेकिन हमेशा आपकी प्यास बुझेगी नहीं। यानी जहां पर आप खाली सरोवर के पास, सूखे सरोवर के पास, यानी आपको प्यास लगी हो, आप खाली या सूखे सरोवर के पास जाओगे अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वहां पे आपको पानी तो होता नहीं है, सूखा सरोवर है, तो लिए जाओ वहां पर, उसके पास आस लेकर जाओगे, आशा लेकर वहां पर उनके पास जाओगे, सरोवर यहाँ नजीक है, मैं जाऊं अपनी प्यास बुझाऊं, लेकिन वहां पर आप पहुंचते तो सूखा होता है, खाली होता है, तो लिए जाओ तो हमेशा प्यास आपकी कैसे बुझेगी, आपकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। कि आपने आशा रखते थे कि हाँ मेरी प्यास बुझ जाएगी, यहाँ पे सरोवर है, लेकिन सरोवर खाली होने से आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, ऐसा आशा रखते हैं, आशा व्यक्त करते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि सरोवर ही सूखा है, खाली है, तो आपकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं भी अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।